जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4th में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4th में आज हम अध्याय संख्या 9 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारा अध्याय है गुणा करने के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो पैटर्न देखो और गुणा करो। प्रश्न है हमारा आज का, किसी भी संख्या का 10 से गुणा करके देखिए। अब हमें क्या करना है, 10 से गुणा करके देखना है कि अगली संख्या क्या बनेगी। तो सिंपल है, 2 को हमने 10 से गुणा किया तो 2 को पहले शून्य से गुणा किया तो शून्य आया, है ना। देखो जोड़ में और बाकी में क्या होता है, जोड़ में तो किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ेंगे तो वही संख्या आती है, मगर गुणा में ये नियम नहीं लागू होता है। गुणा में किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करने पे शून्य ही आता है, ठीक है। तो 2 को हमने शून्य से गुणा किया तो यहाँ पे शून्य आया। फिर 2 को 1 से गुणा किया तो 2 आया, ठीक है। 2 एकम 2 तो यहाँ 2 आ गया, तो संख्या क्या बन गई 20। इसी प्रकार से 3 को 10 से गुणा किया तो संख्या क्या बन गई 30। कैसे, 3 को शून्य से गुणा किया तो यहाँ शून्य आ गया और 3 को हमने 1 से गुणा किया तो संख्या क्या आ गई 3। तो क्या संख्या बन गई 30 संख्या बन गई, ठीक है। उसी प्रकार से 5 को हमने जब 10 से गुणा किया तो 5 को शून्य से गुणा किया तो कितनी संख्या आ गई शून्य। क्यों, क्योंकि ये गुणे का नियम है। अब 5 को 1 से गुणा किया तो संख्या क्या आ गई 5, तो कितनी हो गई 50। 5 को 10 से गुणा करने पे संख्या बन गई 50, ठीक है। अब हम 9 को 10 से गुणा करेंगे तो 9 को पहले शून्य से गुणा करेंगे तो शून्य आ गया, है ना। और 9 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9, तो संख्या क्या बन गई 9 को 10 से गुणा करने पे 90, ठीक है। ऐसे ही हम 15 को 10 से गुणा करते हैं तो 15 को हमने जब 10 से गुणा किया तो संख्या क्या बन गई हमारी 150, ठीक है। 15 और हमने शून्य लगा दिया 15 के पीछे तो संख्या क्या बन गई 150, ठीक है। फिर 47 को 10 से गुणा करेंगे तो 47 को 10 से गुणा करने पे देखिए 15 को हमने 10 से गुणा किया तो 15 को 1 से पहले गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 15 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आएगा और पीछे शून्य लगा दो तो कितनी संख्या हो गई 150। ऐसे ही 47 को 10 से गुणा करने पे पहले 47 को 1 से गुणा कर देते हैं तो 47 एकम 47 और इस शून्य को हम 7 के पीछे लगा देते हैं तो संख्या क्या बन गई 470। तो 47 को जब 10 से गुणा किया तो संख्या आ गई 470। इसी प्रकार से 52 को हमने 10 से गुणा किया, ठीक है। तो 52 को हम एक बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 52 एकम 52 और शून्य लगा दिया तो संख्या क्या बन गई 520, ठीक है। इसी प्रकार से 75 को भी हम 10 से गुणा करेंगे तो संख्या क्या आ जाएगी 75 को 1 से गुणा कर देते हैं तो 75 एकम 75 फिर शून्य लिख दिया, ठीक है। तो संख्या क्या बन गई 750, ठीक है। फिर 7 को हमने 10 से गुणा किया, किससे 7 को 10 से गुणा किया, 10 को 7 से गुणा किया तो संख्या बन गई 70, ठीक है। अब 10 को 4 से गुणा किया तो संख्या क्या हो जाएगी 40। उसी प्रकार से 10 को 18 से गुणा किया तो 10 को 18 से 18 को 1 से गुणा कर देते हैं पहले, है ना। तो 18 आ जाएगा फिर शून्य लगा दो तो 180 संख्या बन गई। अब है 25 को 10 से गुणा करेंगे, किसको 25 को हमने 10 से गुणा किया तो इस शून्य को 5 के पीछे लगा देते हैं तो क्या हो जाएगी संख्या 250, ठीक है। अब 10 को 34 से गुणा करना है तो 340 बन गया। फिर 558 संख्या को 10 से गुणा करना है तो संख्या क्या आ जाएगी यहाँ पे 580। अब है 78 को 10 से गुणा करना है तो 780। ये शून्य है, इसको इस 78 के पीछे लगा दो, ठीक है। 78 के पीछे लगाया तो 780 हो गया गुणा, ठीक है। ऐसे ही हमने देखिए 10 को 85 से गुणा करना है तो संख्या आ जाएगी 850, ठीक है। 850 इस 85 के पीछे शून्य लगा दिया तो 850 हो गया। फिर 10 को 95 से गुणा करना है तो 95 को 10 से गुणा करेंगे तो 950 यहाँ संख्या बन जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगर
किसी भी संख्या का 100 से गुणा करके देखिए। अब ऊपर तो हमने 10 से गुणा किया था, ठीक है, अब हमें करना है 100 से गुणा। तो 5 को 100 से गुणा किया तो कितना हो गया 500। देखिए 5 एकम 5 लिख दिया और 2 शून्य यहाँ लगा दिया आगे, तो कितना हो गया 500। ऐसे ही 9 को 100 से गुणा करना है तो यहाँ संख्या क्या बन जाएगी 900, ठीक है बच्चों। फिर 20 को 100 से गुणा करना है, तो 20 को 100 से गुणा करने पे ये देखिए 2 को 100 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो इस 20 के पीछे हम ये 2 शून्य लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 2000, ठीक है, कितना हो जाएगा 2000। तो 2 के पीछे 1 शून्य है और 2 और शून्य हो गए तो 21, दहाई, सैकड़ा, 3 शून्य लगाने हैं टोटल, तो हो गए 2000। अब 27 को 100 से गुणा करना है तो हम पहले तो लिख देंगे 27 और फिर ये 2 शून्य लगा देंगे तो हो गए 2700। फिर 50 को 100 से गुणा करना है तो 5 लिख दिया और 1, 2, 3 शून्य लगा देंगे तो ये हो गए 5000, ठीक है। फिर 78 को 100 से गुणा करना है तो 78 लिख के 2 शून्य लगा देंगे तो ये हो गया 7800। फिर 90 को 100 से गुणा करना है तो 9 के पीछे कितने 1 शून्य है और इधर 2 शून्य है तो इस 9 के पीछे 3 शून्य लगा देंगे तो ये संख्या बन गई हमारी 9000 की, ठीक है। इसी प्रकार से ये गुणा हो गए। अब है 100 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 700। 100 को 7 से गुणा किया तो होगी संख्या 700। फिर 100 को 15 से गुणा किया तो कितनी संख्या आ गई 1500। क्यों? क्योंकि 15 लिख के ये 2 शून्य आगे लगा देने हैं हमें 15 के। फिर है 100 को 22 से गुणा करना है तो 22 लिख के 100 में कितने शून्य हैं 2 शून्य हैं तो 22 के पीछे 2 शून्य लगा दो आप, ठीक है। फिर 39 को 100 से गुणा करना है तो 39 लिखेंगे और 2 शून्य लगा देंगे। फिर 55 को 100 से गुणा करना है तो 55 और 2 शून्य, ठीक है। 100 में 2 शून्य है तो 55 के पीछे 2 शून्य लगा दिए। अब 70 को 100 से गुणा करना है तो ये 70 और ये 2 शून्य। फिर 99 को 100 से गुणा करना है तो ये 99 और ये 2 शून्य, ठीक है। 10 को और 100 को गुणा करने का बहुत सिंपल तरीका है। अब किसी संख्या को अगर 10 से गुणा करना है तो इस 10 के शून्य को इस संख्या के पीछे लगा दीजिए तो 950 हो जाएगा। और अगर 100 को गुणा करना है किसी भी संख्या से तो जो संख्या दी हुई है उसके पीछे 100 में कितने 2 शून्य होते हैं तो ये 2 शून्य उस संख्या के पीछे लिख दीजिए। तो इजी तरीके से ये आपको गुणा हो जाएगा बिना अधिक समय गंवाए, ठीक है।